चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने कॉर्पोरेशन टैक्स के सीजीटी में काफ़ी कुछ देख लिया। हमने देखा कि हर अगली परचेज से पहले, सेल से पहले, राइट इशू से पहले और टेक ओवर से पहले अगर आ जाए, यानी ये इवेंट्स हैं, इनसे पहले आ जाएगा हमेशा कौन कौन आएगा? इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा। याद आया? यहीं पे कल हमने ख़त्म किया था कि हर अगली सेल, परचेज, राइट इशू से पहले जो है वो इंडेक्सेशन आएगा। टेक ओवर से पहले भी आएगा, वो अभी हम इंशाल्लाह अभी हम देख लेंगे। और बोनस इशू मैंने बोला था क्या? कसम खुदा की, वल्लाही मैंने बोनस तो नहीं बोला था। मैंने कहा था हर अगली परचेज, सेल, राइट और टेक ओवर से पहले कौन आएगा? कौन आएगा? इंडेक्सेशन आएगा। राइट से पहले तो नहीं बोला था ना। तो आइए बेटा, राइट से पहले तो बोला था, लेकिन बेटा बोनस से पहले तो नहीं बोला था ना। तो आइए अब हम बोनस के साथ देखते हैं। बेटा याद रखिए, लिख लीजिए, मैंने 4 बातों से पहले इंडेक्सेशन करने का बोला है। परचेज, सेल, राइट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक ओवर एंड मर्जर्स। वल्लाहिल अज़ीम मैंने कभी भी बोनस से पहले इंडेक्सेशन करने का बोला ही नहीं। तो कुछ होशियार बच्चे भी होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं कि ठीक है बोनस से पहले इंडेक्सेशन नहीं करनी है, लेकिन कुछ 3.5 होशियार होते हैं जो गलती से एसीसीए में आ जाते हैं, तो बेटा वो इंडेक्सेशन कर देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चों, याद रखो, इंडेक्सेशन बोनस से पहले करना हराम तो नहीं, लेकिन मना ज़रूर है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इंडेक्सेशन बोनस से पहले उज़ैर बलोच ना खप्पे एंड तीसरी बार कह रहा हूँ, नहीं चाहिए है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेंसर लिमिटेड ने 2000 शेयर्स आउट ऑफ 5000 शेयर्स प्लम लिमिटेड के बेचे हैं। कितने के बेचे? डिस्पोजल प्रोसीड है 15,400 और ये हैं 2000 शेयर्स। बेटा सेम डे में कितने मैच हो रहे हैं? पिछले 9 दिन में कितने मैच हो रहे हैं? ज़रा देखिए तो सही, जानिए तो सही, बतलाइए तो सही। सेम डे में कितने हैं? पिछले 9 दिन में कितने हैं? ज़रा बताओ ना। सेम डे में है क्या? सेम डे में नहीं है, पिछले 9 दिन में नहीं है। ओके, सब का सब कहाँ है? सब का सब पूल में है, यानी 2000 शेयर्स बेचे, वो सब के सब पूल में जाएंगे। राइट और रॉन्ग? और पूल में क्या होता है? डिस्पोजल प्रोसीड में कॉस्ट नहीं होती, डिस्पोजल प्रोसीड में इंडेक्स कॉस्ट होती और चार्जेबल गेन आती। इंडेक्स कॉस्ट होती, चार्जेबल गेन आती। इधर देखो ना, 15,400 चला गया। इंडेक्स कॉस्ट के लिए हमें पता है एक फॉर्मेट है, शेयर्स कॉस्ट और आती इंडेक्स कॉस्ट। हमारे पास में 2000 का सेटिंग है। क्या सेटिंग है? 4000 शेयर्स हैं। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट बराबर होती है। फिर लिखा है मैंने बोनस। बेटा अपने पास बड़ा बड़ा करके लिख लो। सर ने कहा है बोनस के साथ तारीख नहीं लिखते, बोनस के साथ डेट नहीं लिखते, और बोनस जो है वो सर की हर अगली वाली शायरी का हिस्सा भी कोई नहीं। बोनस जो है हर अगली परचेज नहीं, हर अगला राइट नहीं, हर अगला टेक ओवर नहीं, सेल नहीं। तो बोनस से पहले इंडेक्सेशन करना मना है। इसलिए बोनस के साथ कभी भी बोनस के साथ डेट नहीं लिखना। देखो राइट के साथ में डेट लिखवाता था। क्यों लिखवाता था? क्योंकि फिर हम सेटिंग बनाते थे, फिर हम रेंजिंग करते थे, यूं करते थे ना, टंग 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 टिंग 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 टिंग। हम रेंज खेलते थे। क्या खेलते थे? रेंज खेलते थे। यहाँ पे हम जो है वो
रेंज नहीं खेलेंगे। बोनस में रेंज नहीं होती, बोनस के साथ डेट नहीं लिखते। गॉट इट और नो? बोनस के साथ कभी भी डेट नहीं लिखना है, ठीक है। टोटल करेंगे, 5000 शेयर्स हो गए, बोनस फ्री होता है, कॉस्ट का टोटल हम नहीं करते हैं। फिर डिस्पोजल हो गया है और कुछ नहीं खरीदा है। डिस्पोजल फ्रॉम पूल हो गया है, पूल से ही सब कुछ बेचा है। कितना बेचा है? 2000 बेचा है, बैलेंस बच जाएगा 3000। लेकिन हमें पता है यहाँ पे एक टोटल आएगा, यहाँ पे कुछ होगा, और वो जो टोटल है हर अगली सेल से पहले, ये सेल ही तो है, डिस्पोजल ही तो है, डिस्पोजल से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस होगा। इंडेक्सेशन अलाउंस हमेशा इंडेक्स कॉस्ट जो कि ये है इस पे लगेगा। लग गया। फैक्टर कौन सा लेना है भाई लोग? लेडीज एंड जेंटलमैन, केड़ा फैक्टर? बोलो ना, बोलो ना, कौन सा फैक्टर? चैट बॉक्स में लिख दो। बोनस के साथ डेट लिखना मना है क्योंकि बोनस इंडेक्सेशन को ट्रिगर नहीं करता है। तो ये वाला, और डिस्पोजल कब हुआ है? डिस्पोजल का दिन लिखवाना है क्या? चलो लिख देते हैं, डिस्पोजल इस दिन हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मैं चला, बीच में कवर आ गई। किसकी कवर है ये कवर है इंडेक्सेशन अलाउंस की। हमने देखा मैं 2000 से चला हूँ, नहीं मार्च तक थोड़ी जाना है क्योंकि बोनस की डेट थोड़ी लिखनी है। मार्च से चला हूँ, हराम अलैक, नहीं, मैं चला, मैं 2000 से चला और दिसंबर पे थम गया, रुक गया, ठहर गया, 0.629 आ गया। फैक्टर इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट के कॉलम में आता है। 4403 आ गया। टोटल होया 11,403 पाउंड 5000 शेयर्स के लिए। क्या 5000 बेचे हैं? नहीं सर, 5 नहीं बेचे हैं। कितने बेचे हैं बिड़ू? सर 2000 बेचे हैं। तो अपोर्शन कौन, मैं करूँ कि आप करेंगे? नहीं सर आप ही कर लें, हम थक जाएंगे। तो चलो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन आप देखोगे इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 4561 आएगा। और 4561 जब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आंसर फाइनल होगा 10,840 या 839। प्यारे बच्चों, कंपनीज़ के लिए बोनस का ट्रीटमेंट आपकी गुनहगार आंखों के सामने ख़त्म हो रहा है। एनी क्वेश्चंस तो बताइएगा, वरना CGT फॉर कंपनीज़ का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टेक ओवर से पहले, मर्जर से पहले इंडेक्सेशन जो है वो कैसे होगी। एक बार आखिरी इस वीडियो इसमें आखिरी बार बोल के चलते हैं, हर अगली सेल से पहले, हर अगली परचेज से पहले, हर अगले राइट इशू से पहले और टेक ओवर से पहले इंडेक्सेशन होता है। इन चारों चीज़ों की डेट देखते हैं और वहीं से आखिर तक इंडेक्सेशन चलाते हैं, लेकिन बोनस से पहले इंडेक्सेशन नहीं होता है। इसलिए बोनस के साथ डेट लिखना ममनू, नॉट अलाउड। यो मैन, कहानी खत्म, बोनस की कहानी खत्म होती है।